प्रॉब्लम इम्पैक्ट और ये जो जो हमने उस दिन क्लास में किया था हम्म। उतना ही किया है, बाकी का अभी वो बाकी के जो दो इशू एरियाज थे उनका बाकी है। आज आई गेस आज अपडेट हो जाएगा वो पूरा डॉक्यूमेंट। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आई थिंक कि मैं आज आपको नया पढ़ाने का मेरा ये था, लेकिन मैं प्रैक्टिकल कुछ नहीं, सिर्फ मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि हम लोग रुको, सर स्क्रीन हेलो। शेयर करो। हाँ। सर मला मुझे एक डाउट था, मतलब ये जो है हम जो कर रहे हैं उसके उसमें 3 इशू एरियाज है, बट अगर दूसरा राइट। कुछ रहता है तो एक इशू एरिया रहता है तो एक ही करना है ना, मतलब यहाँ पे 3 एक निकले हैं तो। नहीं, वो तो एक्चुअली, हमने प्रॉम्प्ट ही दिया था ना 3 इशू एरियाज क्रिएट करने के लिए। हाँ, तुम वैसे नंबर ऑफ इशू एरिया जनरेट कर सकते हो। अगर तुमको 3 एरिया की जगह 5 इश्यूज चाहिए तो यू कैन फाइंड 5 issues area as well. So we ओके, have a authority to decide how many issues you want to work on it, right? सो वी तो कैन हम मेक लोगों ने, चेंजेस हाँ, प्रॉम्प्ट इन में प्रॉम्प्ट। यू कैन मेक इट चेंजेस, राइट? जैसे कि आपको लगता है कि ये एरिया में ऐसे कंसिडरेबल प्रॉब्लम है कि मोर देन 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, राइट? तो यू हैव अ चॉइस। और मैं आप लोगों को ये करूंगा कि आप लोग क्या करो, जो आपने मुझे आइडियाज दी थी, राइट? मैंने तुम्हारी आइडियाज आज रिविजिट की थी, जो आप लोगों ने मुझे आइडियाज दी थी, राइट? रुको, मैं मेरे पास ओपन करता हूँ, अभी स्क्रीन तो शेयर नहीं करता हूँ मैं। स्टूडेंट फोल्डर में आपके प्रोजेक्ट आइडियाज बोलकर एक फोल्डर बनाया, उसमें सबके आइडियाज मैंने डाल रखे। जैसे कि सेल्स पर्सन का एक आइडिया है, उसके बाद बिजनेस का एक आइडिया है, राइट? उसके बाद फ्लावर गैलरी है, न्यूट्री बकिस्ट फ्रॉम प्रशांत, यूनिफाइड नेशनल है। ये यूनिफाइड नेशनल किसका आइडिया है? सर मेरा है वो, ओके, मीन्स राइट, जस्ट आई मैंने। वांट टू नो बिकॉज मैं मुझे नहीं पता था ये किसका आइडिया, इसलिए मैंने पूछा, ठीक है। फिर उसके बाद स्किल ब्रिज है। तो ये जितने भी सब आइडियाज थे, राइट? तो ये इसके ऊपर आप अभी तक जो हम लोगों ने काम किया है रिसर्च में, राइट? रिसर्च में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया है, बता सकता है कोई? व्हाट वी इंडस्ट्री हैव स्टडी की कवर्ड? है हमने हमने मार्केट इंडस्ट्री रिसर्च और नहीं, स्टडी की इंडस्ट्री स्टडी और बिजनेस केस डेवलप किया, राइट? है। यस सर। यस सर, यस सर। हाँ। तो आपका जो भी आइडिया है उसके लिए आप खुद कर सकते हैं, राइट? या नहीं कर सकते? नहीं यस सर, सर, हम लोग नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं सर। सब हम्म। कर सकते हैं। तो वही आपको मुझे ये करना था कि आप लोग कर सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। दैट्स ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं आज, जो मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, राइट? तो मैं एक आज आपको बता देता हूँ कि हम लोगों ने जो 26 बैच है ना, मेरा स्क्रीन भी मैं शेयर करता हूँ। होपफुली मेरा सब अच्छे से चले आज, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट? माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस सर। यस। ओके, सो अभी हम लोग सीखने वाले हैं इकोसिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग बाय इकोसिस्टम? आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम योर साइड, व्हाट डू यू थिंक इकोसिस्टम? इकोसिस्टम, ठीक है। हम लोग पहले मीनिंग देखेंगे।
कोई भी आंसर नहीं दे रहा है। राइट, ये इकोसिस्टम देखो कहाँ से वर्ड आया है, ये इकोसिस्टम। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल इन पर्टिकुलर या कंसिडर टुगेदर विद देयर सराउंडिंग्स। राइट, ये इकोसिस्टम का 4 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारा इकोसिस्टम रिलेटेड है हमारे यूएक्स डिजाइन के इसमें। राइट, एन ecosystem is a community where living organism, plants, animals, micro interact with each other and their non-living surroundings like soil, water, air, sunlight as a single interconnected system involving flow of energy and cycling of nutrients. Essential, it's a natural unit where life, its physical environment. तो ये वर्ड हमें जो भी हमारे साथ एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, उनके साथ हमारा जैसे कम्युनिकेशन होता है, राइट, दैट इज द इकोसिस्टम इज डिफरेंट, बट वी गोइंग टू सी व्हाट इज इकोसिस्टम इन फॉर आवर वर्क, फॉर यूएक्स डिजाइन। तो सर ये ओके, हमारे इकोसिस्टम में तो लोग भी आ गए, हमारा यूआई भी आ गया, हमारे जो पेन पॉइंट्स हैं या जो हाँ, मतलब हमारा डेटा कंटेंट। हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, एक प्रोडक्ट का इकोसिस्टम, ये प्रोडक्ट का इकोसिस्टम है। तो वो इकोसिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होने वाले, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, कैरेक्टर्स। राइट, कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें। स्कोप, आउट ऑफ स्कोप, ऑलरेडी इन प्लेस, प्रोडक्ट, सर्विसेज। राइट, तो ये हमारे है, फिर इसको किस तरह से करना है, फिर उसके बाद है बिजनेस प्रोसेसेस। ठीक, ये डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर है हम लोगों ने जो बनाया। राइट, तो आप देख रहे होंगे कि प्रोडक्ट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, सर्विस, लाइव इंस्ट्रक्टर लेड सेशंस एंड बिजनेस प्रोसेसेस। हर एक में आपको क्या है कि प्रोडक्ट में सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेसेस, सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेसेस। राइट, तो एक जब प्रोडक्ट होता है, आई ऑल्सो गिवन वन एग्जाम्पल, तो वो एक प्रोडक्ट है तो उसके साथ सर्विसेज होती ही होती है। राइट, यस। उसका रिलेशनशिप होता ही है। तो व्हाट वी गोइंग टू और कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो अभी तक हम लोगों ने बिजनेस केसेस बनाए, कितने बिजनेस केसेस बनाए हम लोगों ने? 3। तीन। राइट, तुम कितना बनाना चाहते हो वो डिसाइड कर सकते हो, उसमें आप ये कर सकते हो। राइट, तो ये बिजनेस केसेस से हम लोग सबसे तो पहले हम लोगों ने क्या किया, मार्केट रिसर्च किया। राइट, मार्केट रिसर्च से जो हम लोगों ने डेटा मिला उससे हम लोगों ने बिजनेस स्टडी किया, बिजनेस स्टडी से फिर हम लोगों ने बिजनेस केसेस बनाया। राइट, और फिर हम लोग अभी कर रहे हैं इकोसिस्टम, बिजनेस केस लेके इकोसिस्टम रेडी करना है हमें। तो मैं एक इनिशियल प्रॉम्प्ट में आपको बता देता हूं। Prompt to identify the characters from the business case for the ecosystem definition. Right? यस सर। Here we are. Chat GPT. मुझे अब फास्ट फास्ट में ये बताना है आपको कि हमारा
क्या इंफॉर्मेशन लगने वाले हमें, इंडस्ट्री क्या है और इंडस्ट्री कैरेक्टर्स क्या है वो आपको बताना है मुझे, ठीक है। देखा आपने, यहाँ पे आपको क्या चेंज करना है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है हमारा, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री। एजू, रुको कुछ तो गड़बड़ हो गया, एजुकेशन, EDUCAT, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री। ट्रेनिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, राइट। और यस। हमारा जी। कैरेक्टर क्या रहने वाला है, मार्केट रिसर्च में मुझे कैरेक्टर मिल जाएगा ना तुम्हारी ये Yes, डॉक्यूमेंट में। ये definition वो में। इंडस्ट्री एंड कैरेक्टर में। हम्म। इसके पास हैंडी है क्या, सर मैं चैट में डाल दूं क्या? इसीलिए पूछ रहा हूँ, अगर उतना टाइम हाँ वेस्ट नहीं करना है, मैं चैट पे डाल देती हूँ। अगर हैंडी है तो डाल दो। डाल दिया सर तब चैट तक पे। कौन से चैट में डाल, व्हाट्सएप चैट में डाला है क्या, ये अपने मीटिंग वाले चैट में डाला। अपने टीम्स के जो चैट होता है उस पे व्हाट्सएप पे डालूं क्या सर? नहीं नहीं, मैं उसी में देख रहा हूँ तो मुझे दिख नहीं रहा, इसलिए मैं पूछ रहा था। रुको रुको, मिल गया। हाँ ठीक है, और ये हमारा कैरेक्टर्स। बिजनेस केस स्टडी में हम लोगों ने हमारे जो बिजनेस केसेस ड्राफ्ट किए, अभी तक सर हमारा वो अभी तक एक ही हुआ है ना। यस सर एक ही हुआ है। ओके ओके, जो आपके पास एक है वो मुझे फिर से चैट में डाल दो, तो मैं वहाँ, मुझे लग रहा है वहां से ले लूँ। सर एक मिनट लोड हो रहा है डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट बहुत टाइम ले रहा है लोड होने को। ठीक है, मैं तब तक समझा देता हूँ आपको। तो हम लोग जो 3 इशू एरिया से बिजनेस केस जनरेट करने वाले हैं, तो ये मेरे प्रोजेक्ट
के लिए इन इंडिया प्रोफेशनल अपस्किलिंग एंड ऑनलाइन learning ecosystem work professional face a structural mismatch between intensive job demand and rigid fragmented learning experience, right? ये एक मेरा बिजनेस केसेस है। ये दूसरा वाला है, राइट, जो आपका एक रेडी है राइट नाउ, राइट। तो मिनिमम मिनिमम 3 होना क्राइटेरिया है, मैक्सिमम आप यू कैन डिसाइड, बट सिंगल कैन नॉट बी। एक प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते, नहीं मतलब नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट अ आइडियल वे। ठीक है, ये देखो Yes. आपने ये बिजनेस डिस्क्रिप्शन डाला है, उसके बाद ये बिजनेस कंसोलिडेटेड इम्पैक्ट समरी है, उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड बिजनेस केसेस। बिजनेस केसेस अभी तक जनरेट नहीं किया लग रहा आपने। सर वो मेरे चैट जीपीटी पे ही पड़ा है शायद, मैं एक मिनट चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने एक ही का ही जनरेट किया था। ठीक है, हमें ये इम्पैक्ट नहीं, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाल के करना था, राइट। Yes, sir. यस सर। है तो मुझे चैट में डाल दो, ठीक है। हम लोग अभी फिलहाल एक से ही देखेंगे, ठीक है। आपका सिस्टम रेडी नहीं है ना, तो कल तक हो यार जाएगा मेरा सर ओल्ड वाला सारा। देखना है तो देख सकते, क्या आपके हिसाब से करो, नो प्रॉब्लम। जस्ट मेक श्योर यू फॉर्मेट योर डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू गाइड डॉक्यूमेंट, ओके। जो हमारा Yes, sir. गाइड डॉक्यूमेंट आपने भेज दिया क्या मुझे? नहीं सर, मेरा वो लोड ही नहीं हो रहा है, और मुझे आपकी स्क्रीन भी ब्लर दिख रही है। शायद ये मेरे ही नेटवर्क में प्रॉब्लम है आज। नहीं, हमें भी ठीक, ब्लर दिख रहा है। नहीं सर, हाँ सबको दिख रही है। क्योंकि मुझे ना वार्निंग भी आई है कि मेरा नेटवर्क वीक है, इसीलिए कुछ भी लोड। मुझे वैसा कुछ नहीं, आपका आवाज सुनाई दे रहा है और मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आई डोंट। ठीक है, मैं तो वो लोड ही नहीं हो रहा है, वो रिफ्रेश होने के बाद से। अमरावती फैमिली रेस्टोरेंट अमरावती वेज मिले बोधे ठीक है, आई विल टेक इट। ये देखो मैंने ये बिजनेस केसेस यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, जो मेरे पास अवेलेबल है वो आप जनरेट करके डाल के देखना, ठीक है। इसके बाद हमें क्या मिलेगा, व्हाट वी आर प्लानिंग टू इट। कैरेक्टर्स, ह्यूमन एंड ऑर्गेनाइजेशंस ओनली। तो हमें क्या क्या कैरेक्टर्स मिल रहे हैं इधर से, वर्किंग प्रोफेशनल्स, learners, employees, employer, hiring managers, line manager, team leaders, human resource professional, learning development professional, corporate leaders, trainer, instructors, educators, mentors, coaches, curriculum designers, instruction designer, assessor, academic institutions, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोवाइडर्स, इतने सारे कैरेक्टर्स
जनरेट होते हैं, राइट। तो यू हैव टू टेक ऑल दीज कैरेक्टर्स फॉर कंसिडरेशन। फिर उसके बाद ये यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स इकोसिस्टम में ठीक है, कैरेक्टर्स देखिए, राइट। कितने सारे कैरेक्टर्स है, दिस वन। कैरेक्टर्स के बाद उसको इन स्कोप और आउट स्कोप इसमें हमें ने कैटेगराइज किया है, और ऑलरेडी प्लेस, ठीक है। कैरेक्टर्स को हम लोगों ने कैसे कैसे कैटेगराइज किया है, एक तो इन स्कोप Inscope. मतलब हम जो इम्पोर्टेंस है, हम जिसके ऊपर काम करने वाले, जिनका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, दैट इज मतलब कॉल्ड इन स्कोप। टारगेट ऑडियंस जो है हमारी। टारगेट ऑडियंस या टारगेट, हाँ टारगेट ऑडियंस आप बोल सकते हैं इस सिचुएशन में। तो इन स्कोप, तो उसमें ऑडियंस ही नहीं, तो हम लोग क्या क्या करने, इन स्कोप रहेगा, ठीक है। उसके बाद आउट ऑफ स्कोप, जिसको हम लोग कंसिडर नहीं करने वाले, यहाँ पे आपको कैटेगराइज करना है। हमारी केस में डिफरेंट रहेगा, दिस डेटा विल बी नॉट देयर, ओके। उसके बाद है ऑलरेडी इन प्लेस। तो वी हैव टू कैटेगराइज दिस इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। अभी तक मैंने जितना कवर किया उसमें कुछ डाउट है, सर ये इकोसिस्टम क्यों करना है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, आपको कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट लेट मी नो। नो सर। ठीक है, उसके बाद देखो अभी क्या करना है हमें, आइडेंटिफाई द कोर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बिजनेस केसेस ऑफ द इकोसिस्टम डेफिनेशन, राइट। इकोसिस्टम डेफिनेशन से हमें कोर प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। इकोसिस्टम से हमें हमारे कौन से कोर प्रोडक्ट रहेंगे वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, राइट। और हम लोग ये किससे करेंगे, ये देखो, ये सब हम लोग बिजनेस केसेस से, जो हम लोग, वाई बिजनेस केसेस इज इंपॉर्टेंट, उससे हमें क्या मिलने वाले, कैरेक्टर्स मिलने कैरेक्टर्स वाले, भी और प्रोडक्ट्स भी। प्रोडक्ट्स मिलने वाले, उसके बाद सर्विसेज मिलने वाली है, सर्विस। राइट। यस। जनरेटिंग इको सिस्टम से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, सर्विस जनरेट करने। और ये सब किसके ऊपर डिपेंड्स है, बिजनेस ऑल केस। डिपेंड्स ऑन बिजनेस केसेस। उसके बाद क्या है, आइडेंटिफाई लिस्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस अंडर अंडर अ सर्विस इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के सर्विस में हमें क्या फाइंड आउट करनी है, बिजनेस प्रोसेसेस। ये इस तरह से हमें करना है, लेकिन मैं इतना आपको नहीं पढ़ाऊंगा अभी, क्योंकि आपका जो ये बिजनेस केसेस फाइनल हो जाएगा, तो दैट यू गेट टू रिलेट इट, अदरवाइज वी नॉट गेट रिलेट टू इट, राइट। यस सर। सिर्फ अभी इको, वाई इकोसिस्टम इज इम्पोर्टेंट और बिजनेस केसेस हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने इकोसिस्टम में जो भी हमारे, आप हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने, हमारा प्रॉब्लम कितना बड़ा है वो किस तरह से हमको समझ में आया, थ्रू आवर बिजनेस केसेस, राइट। तो कैन यू टेल me any number, yesterday we see, right, what was the billion size of problem we going to solve, 4.5 something, I think. right, 4.5 billion.
अगर आपने कल प्रॉम्प्ट जनरेट करने के बाद प्रॉब्लम देखा होगा तो यू गेट टू नो बिजनेस केसेस में हम लोगों ने ये डीप सीक यूज करके देखा था, राइट? प्रॉब्लम साइज, राइट? Yes, sir. 5.93 बिलियन, दिस इज वन माई, और आपका हम लोगों ने भी देखा था, राइट? तो वी गोइंग टू सॉल्व दिस मच। ओके, तो इतना बड़ा प्रॉब्लम है। डू यू थिंक व्हेन यू क्रिएटिंग आवर प्रोडक्ट एट वन गो वी रियली 100% सॉल्विंग द प्रॉब्लम? शायद प्रशांत, नहीं। हाँ, शायद तो कुछ परसेंटेज। हम लोग क्या कर सकते कि उसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं, राइट? मतलब अभी सपोज 72.39% अभी हमारे टारगेटेड प्रोफेशनल वर्क फोर्स है, राइट? तो वो हम लोग उसमें से 50% को रीच कर सकते हैं, 30%, 40%, राइट? यस एट फर्स्ट गो Yes, आप 15% पकड़ लो, तो 15% भी हम लोगों ने किया, तो हम लोगों ने इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और उसमें हमारा मार्केट शेयर, मतलब हमारा खुद का ओन प्रोडक्ट, यू नो 1 mg। हाँ सर। गो हाँ, टाटा का 1 mg किस लिए यूज होता है? मेडिसिन। टाटा, मेडिसिन। राइट? चेकअप। हाँ, right, they initially started with delivering medicine, right? And they added different products like different medicine, taste, everything related to the health care, right? Healthcare में they also divided categorization by Ayurvedic, allopathic, homeopathic, all you get there, right? And then they started with testing, pathology services, right? But Tata taken care 1 mg recently, but the 1 mg created by another member, not Okay. Tata. Tata have not created. They buy the product. उनको मार्केट में उसका स्कोप लगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, टेक ओवर किया उसको, राइट? तो Yes. ये अभी आप देखो 1 mg के बाद कितने प्रोडक्ट आए सिमिलर, वन मेड पढ़ा है हाँ आपने? टेकमेट्स, हाँ, ट्रीटमेंट वन से हाँ। मेड, बहुत सारे ऐसे Pharmacy. आ गए, वेलनेस, राइट, राइट, बहुत ज्यादा, राइट? तो कभी भी आप जो प्रोडक्ट मार्केट में ये करते हो, तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट आता है वो बहुत ही इम्पैक्टफुल यह होता है, इसलिए न्यू बिजनेस आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। जो ऑलरेडी है उसमें करने में क्या होता है कि दैट नॉट मेक एनी सेंस, बट यू डूइंग समथिंग डिफरेंटली, तो उसको क्या होता है कि अप्रिसिएशन और मार्केट वैल्यू मिलता है। यू गेट द अप्रिसिएशन एंड यू गेट द रिच मार्केट वैल्यू। जितना 1 mg का स्टेक है, बाकी के आपका स्टेक है क्या अभी मार्केट में? सबसे ज्यादा कौन सा आपने कभी आपके इसमें रीडिंग में या फिर आप जब जॉब करते तो आपको, अच्छा, आप लोगों को कौन सा ऐप अच्छा लगता है क्या, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। कौन सा कोर इंटरेस्ट है, समझो आप लोगों ने ये 1 mg का नहीं, व्हाट अनदर ऐप वी कैन टेक कि सर ये ऐप है, इसका 120% मार्केट शेयर है, इसका 80% है, ऐसा कोई है आपके इसमें? 100%। वन बाय वन टॉक कीजिए, मुझे ग्रुप में बोलने से समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सर, कोई दूसरा आवाज आ रहा बाकी जो है वो साउंड म्यूट कर दीजिए प्लीज।
पीछे से सुबह आवाज लक्ष्मी आ जी, रहा है। आप शायद म्यूट करना चाहिए आपको। ओके, सो आई एम ऑडिबल राइट नाउ? यस सर। यस सर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जो मार्केट शेयर है, मार्केट परसेंटेज है, राइट, इसके बाद हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो एक्चुअल में जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके बाद कंक्लूजन सिंथेसिस करने वाले हैं हम लोग, राइट। उसके बाद आई एम गिविंग ब्रीफ आइडिया अबाउट इट, so you will get to know about industry, population size, opportunity segment, business potential, revenue viability, investment opportunity, funding possibilities। जब एक प्रोडक्ट या सर्विसेज आप करना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है, व्हाट इनपुट्स वी रिक्वायर्ड, अबाउट इंडस्ट्री, पॉपुलेशन साइज, अपॉर्चुनिटी सेगमेंट। पॉपुलेशन साइज मतलब आप लोग ये प्रोडक्ट जनरेट करने के बाद कितने लोग हैं, उनकी कैटेगरीज क्या है, मेल है, फीमेल है, उसके बाद सीनियर सिटीजन है, एज ग्रुप क्या है, चिल्ड्रन है। आपने चिल्ड्रन एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, राइट? तो मोस्ट हाँ ऑफ द सर। एडवर्टाइजमेंट टारगेटिंग फॉर चिल्ड्रंस, राइट। कोई भी आपने हॉर्लिक्स का देखा होगा, कोई भी देखो, डेयरी मिल्क का देखो, कोई भी, उनमें कैसा है कि वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती अट्रैक्ट करने की। तो अबाउट इंडस्ट्री हम लोग देखने वाले पॉपुलेशन साइज, अपॉर्चुनिटी सेगमेंट मतलब हमें किस सेगमेंट में काम करने। सेगमेंट यू नो व्हाट इज सेगमेंट? मतलब डोमेन बोल सकते हैं कि कौन से डोमेन में। डोमेन नहीं आता, ऑटोमोटिव डोमेन नहीं। डोमेन है, ऑटोमोटिव हाँ डोमेन हाँ। है, तो फिर सेगमेंट मतलब क्या? ओके, मैं जैसे आपको मैंने बताया टू था। टू रुको रुको, मैं आपको टू व्हीकल के नाम बताता हूँ। जैसे कि क्रेटा है हाँ हाँ। और नेक्सॉन है, इलेक्ट्रिक और वाला सेगमेंट और पेट्रोल वाला कार, ऐसे मतलब उस सेगमेंट में बोल सकते हैं। मतलब टाटा के ये दो सेगमेंट है कि इलेक्ट्रिक कार मैंने का अलग है। सिर्फ नेक्सॉन लिया है, नेक्सॉन ईवी नहीं बोला है। अगर ओके। स्पेसिफिक नेक्सॉन बोलता तो वो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में जाता। सो नॉट इलेक्ट्रॉनिक, एसयूवी, ट्रांस। राइट, एसयूवी सेडान, एसयूवी है, उसके बाद सेडान, उसके बाद हैचबैक। हैचबैक पता है आपको व्हीकल में हैचबैक क्या होता है? नहीं सर। हेलो, आई एम ऑडिबल नो राइट? सर। यस नहीं यस सर, सर। नहीं सर। रुको रुको, हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ये सेगमेंट समझाता हूँ, इसलिए सेगमेंटेशन और सेगमेंट इन ऑटो कार इंडस्ट्री करेंगे हम लोग। कार, ठीक है। हम्म। वेट, यहाँ पे उसने कार्ड लिया है, सॉरी। देखो, कार्ड्स में भी उसने जनरल पर्पस कार्ड, प्राइवेट लेबल कार्ड्स, प्रीपेड गिफ्ट कार्ड्स, गवर्नमेंट पेरोल कार्ड। तो कार्ड में भी उन्होंने क्या किया है, सेगमेंटेशन किया है। तो हम लोगों को इजी समझने के लिए हमें कार्ड नहीं करना है, कार करना है, ठीक है, क्योंकि ये सब लोगों को मोस्टली क्लोज रहता है ये सब्जेक्ट। कार इंडस्ट्री सेगमेंट, कैटेगरीज व्हीकल बाय साइज, लेंथ, प्राइस, बॉडी स्टाइल, राइट। तो कैटेगराइजेशन जो करते हैं हम लोग, सेगमेंट्स मतलब उसका दूसरा नाम क्या है, कैटेगराइजेशन। हैचबैक, सेडान, एसयूवी, एमपीवी, राइट। मैंने यस जो सर। आपको एग्जांपल दिया था, सेदान, सेदान मतलब कौन सी, जैसे आपको डिजायर पता है सबको, यस सर।
मारुति की डिजायर, हम्म, फिर हुंडई की ये पता है आपको, एसेंस, हम्म, राइट। हम्म, ये सब क्या है, सेडान है। हैचबैक में i10 i20 हुंडई की, राइट, हम्म, वेन्यू। उसके बाद और उनका आप देखोगे ना तो प्राइस प्राइस रेंज भी लगभग आगे पीछे रहता है, ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन आप अगर एसयूवी और सेडान के प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, राइट, होता है कि नहीं होता है। yes. yes sir. यस सर। हाँ, तो इसी तरह से पर्टिकुलरली सेगमेंटेशन मतलब कैटेगराइजेशन बाय व्हीकल्स, साइज, लेंथ, प्राइस एंड बॉडी स्टाइल। तो हमारे इसमें हम लोग क्या सेगमेंटेशन करने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी सेगमेंटेशन। हमें क्या अपॉर्चुनिटी है सेगमेंटेशन करने की, बिजनेस पोटेंशियल, रेवेन्यू, वायबिलिटी। मतलब ये प्रोडक्ट करने से हमें कितना रेवेन्यू मिल सकता है। सो वी गेटिंग टू नो। अगर आप रिसर्च कर रहे हो आपकी कंपनी के लिए, अगर आपने रेवेन्यू मॉडल नहीं बनाया, प्रोडक्ट को रेवेन्यू वायबिलिटी नहीं बताई, तो यू कैन वर्क ऑन दैट प्रोडक्ट। और जैसे नहीं सर हम लोग ऐसे ही टाइम पास में कर रहे हैं, तो आप कर पाओगे क्या। आपको कुछ ना कुछ उसका बिजनेस पोटेंशियल और रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, हमें ये प्रोडक्ट बिल्ड करने से कितने डॉलर हम लोग ये जनरेट कर पाएंगे, ये आपको बताना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि business people want this kind of information. They looking for this from यूएक्स डिजाइनर। बिजनेस पोटेंशियल क्या है, रेवेन्यू वायबिलिटी क्या रहेगी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, और हमें फंडिंग कैसे मिलेगी। एडवर्टाइजमेंट का फंडिंग कैसे होता है पता है, जो सोशल मीडिया है। आपने ये सिल्वर प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन, ये नाम सुने हैं क्या आपने। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो इसका कुछ डिटेल्स आप बता सकते हैं, सिल्वर बटन कब मिलता है, गोल्डन बटन क्यों कब सर मिलता वो है, और शायद उसके रिलेटेड। नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन पे मिलता है ना, कि जितने लोगों ने सब्सक्राइब कराया है उनका जो हाँ, कैटेगरी होता सब्सक्राइब किया है वो, लेकिन उसका नंबर क्या है, है। गोल्डन बटन करने के लिए कितना सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है, सिल्वर के लिए कितना है, और वो होने के बाद आपको बेनिफिट क्या मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा स्टडी करो। स्टडी करने के, हम्म, बिकॉज दिस आर आवर रियल लाइफ सिनारियोज। तो हमें ये एज अ यूएक्स डिजाइनर वी शुड नो दिस इंफॉर्मेशन, वी शुड क्यूरियस अबाउट इट। ठीक है। yes sir. Yes, sir. उसके बाद करंट ट्रेंड्स एंड फ्यूचर। अभी करंट ट्रेंड्स क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या रहेगा ट्रेंड्स, या फ्यूचर में क्या हम लोग नया प्रोडक्ट, जैसे जैसे आपने प्रशांत बोलना बताया था, ईवी सेगमेंटेशन बोला था ना आपने, हाँ सर। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो उसको ईवी को ई मोबिलिटी बोलते हैं, बिजनेस में उसको क्या बोलते हैं, ई मोबिलिटी। उसका अलग से सेगमेंटेशन किया है, ई मोबिलिटी। फिर उसमें सब अलग अलग वो व्हीकल्स आ गए, ट्रक्स भी चलता है ईवी पे, पता है, हाँ। Yes. हाँ, तो ई मोबिलिटी एक अलग से ही सेक्शन है। उसके बाद टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, सपोर्ट सिस्टम एंड कम्युनिटीज। So we are going to see all these in details, right? Yes. yes sir. ठीक है, मैं अभी ये उतना डिटेल्स नहीं ये करूंगा। उसके बाद मुझे तुम्हें क्या पढ़ाना वो मैं बताऊंगा, ठीक है। आई एम गिविंग यू हाईलाइट सो यू विल गेट टू नो व्हाट नेक्स्ट। मार्केट रिसर्च में आओ।
अभी नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही ओवर व्यू बताने वाला, नॉट डीप ड्राइव. So I want you to complete your business cases very quickly. Yes, sir. ये स्टूडेंट में ही होना है, सॉरी. रिसोर्सेस में जाना है. ठीक है, उसके बाद देखो हमें सेकंड रिसर्च करना है, राइट. देन वी गोइंग टू सी सेकेंडरी रिसर्च. अभी हम लोग सेकेंडरी रिसर्च करने वाले. डेमोग्राफिक्स, जो हम लोग ने बिजनेस केसेस किया था, राइट, उससे हम लोग करने वाले हैं. बिजनेस केसेस आगे लेके फिर सेकेंडरी रिसर्च करने वाले हम लोग. सेकेंडरी रिसर्च, उसके बाद मटेरियल लिस्ट, सॉरी मास्टर लिस्ट, सॉरी मास्टर लिस्ट, एज रेंज, इनकम रेंज, बजट रेंज, एक्सपेंसेस रेंज, इन्वेस्टमेंट रेंज, जेंडर, एजुकेशन, रेसिडेंट, स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट, इस तरह से. उसके बाद वो भी मैं आपको दिखा देता. ऑल डिपेंड्स ऑन ईच अदर. फिर उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद इस तरह से हमें एक्सेल डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है. ठीक है, सेकेंडरी रिसर्च से हम लोग क्या करेंगे, क्वालिटेटिव इन्फ्लुएंशियल एट्रीब्यूट्स जनरेट करेंगे. उसके बाद बिजनेस केसेस, क्वांटिटेटिव एंड स्टडी करेंगे. बिजनेस केसेस, क्वांटिटेटिव स्टडीज, एग्जिस्टिंग फीचर्स, ये हमें निकालने हैं. और ये आप जो ऊपर नाम देख रहे, अपगार्ड, सिंपली लर्न, स्केलर, स्किल शेयर, मसाई स्कूल, all these are competitors. Who is this? All these are competitors. So we also need to identify our competitors, right? उसके Yes, बाद sir. हम लोग करेंगे एक्सट्रैक्टेड फीचर्स. इस तरह से हमें जनरेट करना है. ठीक है, उसके बाद मैं आपको बेंचमार्किंग दिखा दूं. बेंचमार्किंग फीचर्स. ठीक है, अभी ये थोड़ा सा आपके क्या बोलते हैं कि यू सी ऑल दिस. साइन अप आपको पता है, साइन अप, लॉग इन, प्रोफाइल sir. मैनेजर, डैशबोर्ड, सर्च, ब्राउज, ऑल दीज आर एग्जिस्टिंग फीचर्स. ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. कोई भी ऐप ओपन करो, इसमें ये सब होते हैं या नहीं होते हैं? होते. Yes. हाँ, दीज फीचर. और ये जो आप देख रहे हो, ये सब क्या है, कॉम्पिटिटर्स है. हम लोगों ने कितने कॉम्पिटिटर्स लिए हैं? 5 कॉम्पिटिटर्स. अब सिंपली लर्न, स्केलर, स्किल शेयर, मसाई स्कूल. आपने पढ़ा है ये नाम कभी? मसाई स्कूल पढ़ा है आपने कभी नाम? स्किल शेयर कभी देखा है, ब्राउज किया है? स्किल शेयर किसके लिए है? स्केलर, स्केलर यू नो, Yes, sir. अगर फेसबुक में स्केलर का बहुत एडवर्टाइजमेंट आता है, राइट?
academy है सब, स्केलर academy. हाँ, मास्टर क्लास उनका बहुत हम्म, फेमस है, yes, राइट, मास्टर क्लास, सिंपली लर्न, yes sir, ये भी उसके पता है. बाद अपगार्ड। अपग्रेड. तो ये सब क्या है कि ऑनलाइन अपस्किलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, राइट। तो अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये जितने भी सारे फीचर्स है, जैसे साइन अप फीचर, स्केलर साइन अप फीचर नहीं है, स्केलर को देखा आपने, स्केलर क्या करता है, वो पेड सर्विस बेसिस साइन अप है, फ्री में साइन अप आप नहीं कर सकते उनके साइट पर। सर स्क्रीन खूप स्केलर ब्लर हैज दिसते सर. यूनिक, हाँ, स्क्रीन खूप हेलो, ब्लर दिसते तुमची. स्क्रीन किस किस को ब्लर दिख रहा है स्क्रीन? सर अभी क्लियर है। अभी अब क्लियर भी है सर. क्लियर होगा, हाँ अब भी क्लियर होगा। हाँ, अभी दिख रहा है, अभी रुको रुको, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले से ही ब्लर दिख रहा था, या यू आर जस्ट फॉर कपल ऑफ सेकंड इट्स गॉट ब्लर? नो सर, पहले से ही दिख रहा था. पहले से ब्लर दिख रहा था, ओके। तो लेट मी एक्सप्लेन फ्रॉम बिगिनिंग। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो एग्जिस्टिंग फीचर्स, एग्जिस्टिंग फीचर्स, और ये क्या है हमारे अपग्रेड, अपग्राड, सिंपली लर्न, स्केलर, स्किल शेयर, मसाई स्कूल, all these are competitors. Who is are all these are Yes. competitors. Competitors आपको ये आइडेंटिफाई करने, फॉर एग्जाम्पल, राइट, हम लोग क्या करते हैं, हमारी इंडस्ट्री कौन सी है? एजुकेशन एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग। Training industry. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सेकेंड नंबर पे आप। existing प्रोडक्ट अवेलेबल ऑनलाइन, ठीक है। coursera, udemy। ये देखो यहाँ पे 11 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आए, 15 एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स आए। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ऑन अवेलेबल ऑनलाइन, प्लीज लिस्ट आउट। देखते हैं लिस्ट देता है क्या वो, दिया है क्या उसने कुछ लिस्ट? देखो लिस्ट दिया है coursera, उसने, udemy, edx, linkedin। कोर्सेरा, यूडीमी, ईडीएक्स, लिंक्डइन लर्निंग, स्किल शेयर, स्किल शेयर इसमें भी आ गया देखो, राइट। Mm-hmm. उसके बाद यूडा सिटी, University. यूडा सिटी सुना है आपने? यूडा सिटी का यू नो इट, सर नाम फ्यूचर सुना है लर्निंग सर. मास्टर क्लास, हाँ यूज नहीं यस, किया। हम्म. हाँ हाँ, को इन्होंने कैटेगराइजेशन भी किया है, मेजर लर्निंग प्लेटफॉर्म, एमओसीसी, कंटेंट मार्केटप्लेस, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एलएमएस, 360 लर्निंग, टैलेंट एलएमएस, आई स्प्रिंग लर्न, डोको, एब्सो, राइट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग्स, लैंग्वेज लर्निंग, कोडिंग टेक, डेटा साइंस, बिजनेस मार्केटिंग, एआई ट्रेनिंग, K-12 स्कूल एजुकेशन, बायजूस, बायजूस पता है सबको, हाँ राइट, Yes. बायजूस, वेदांतु, टॉपर। Toppers. बायजूस का आपको पता है कुछ, उसके सीईओ का कुछ केस स्टडी पता है आपको बायजूस की? थोड़ा बहुत सर पता है, मैंने काम किया था उनके लिए। तो व्हाट इज योर इंफॉर्मेशन, कैन यू शेयर विद अस? अरे हमारे इंडस्ट्री के बहुत से बंदे
बहुत अच्छी सैलरी पे उन्होंने लिए थे बीच में, और हम्म जब उनका वो क्राइसिस स्टार्ट हो गए, मतलब बंदे लेते टाइम भी उनकी सैलरी बहुत हाइक करके मिली थी। तो जब क्राइसिस स्टार्ट हुए तो ग्रेजुअली उन्होंने वो लोगों को निकालना स्टार्ट किया, तब तक उनका वो प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा खर्चा किया था चीजों के ऊपर, जैसे आईपीएल पे बायजू का ऐड चलता था, या कुछ बाहर भी उन्होंने कुछ ज्यादा खर्चा किया था, ऐसा मैंने सुना है। तो उसके वजह से ओवरऑल उनका जो शायद पूरा इकोसिस्टम ही बोल सकते हैं हम, वो हिल गया था सब। तो उसके वजह से वो उन्होंने जो बिजनेस किया बन था के, तो उनके अर्निंग से ज्यादा एक्सपेंसेस हो गए, राइट। हाँ, एक्सपेंसेस और हो गए। डायनामिकली एडवर्टाइजमेंट किया, लोगों ने परचेस किया। और फिर उन्होंने पेरेंट्स लोग, इसमें पर्टिकुलरली स्कूल गोइंग टीचर थे, राइट। बायजूस कौन यूज करता था? ओल्ड स्कूल गोइंग टीचर। उन्होंने क्या बोलते हैं, हमारे डिफरेंट जो डिजिटल टीवी चैनल्स थे उनके साथ टाई अप करके सब्सक्रिप्शन दिलाया लोगों को, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिस तरह से देना चाहिए था वो दिया नहीं उन्होंने। मतलब प्रोडक्ट तो रेडी किया, लेकिन उनको डे बाय डे से कंटिन्यूअस लर्निंग जो प्रोसेस तय थी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, राइट। फिर वो लोग क्या हो गए कि मार्केट से आउट हो गए, फेलियर हो गए। दे कुड नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट। स्कूल गोइंग स्टूडेंट या 11-12 स्टूडेंट की वो लोग रिक्वायरमेंट फिल नहीं कर पाए। और ये बायजूस मोस्टली पॉपुलर रहा इसमें लॉकडाउन में। हाँ, लॉकडाउन में इसका बहुत ज्यादा लोगों ने यूज किया बायजूस का स्टडी करने के लिए। जैसे लॉकडाउन खत्म हो गया, बाकी की चीजें रिवर्स बैक में चले गए, और उनका जो एक्सपेंसेस था उन्होंने मतलब सही तरह से ये नहीं किया। और बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा खर्च। कॉन्स्परेंसी बोलते हैं ना, कॉन्स्परेंसी बहुत ज्यादा हो गई इनकी। इसके वजह से अभी बायजूस आपको बहुत कम लोग यूज करते हैं उसको, राइट। हम्म तो इसी तरह से जब प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं तो उसको स्टेप, मैंने जैसे बोला था ना कि वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द 100% प्रॉब्लम इशू, वी कैन इम्पैक्ट। मतलब अभी 80 लोगों को जरूरत है तो हम लोग 50 लोगों को दे सकते हैं, 30 लोग बचेंगे वैसे। लेकिन जैसे आप लोग देखते हैं कि मोबाइल फोन में जैसे जैसे, मैं पर्टिकुलर सैमसंग का एग्जांपल लेता हूँ। सैमसंग क्या करता है, उसमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट लाते रहता है, राइट। उनका वन यू ऐसा कुछ नाम है, राइट। कौन कौन हाँ, सैमसंग का मोबाइल यूज करते हैं? मैं करता हूँ। हाँ, तो वन यू अभी कितना 8.5 चल रहा है शायद मेरे ख्याल से, हम्म बेटा वर्जन है ना, और 8 स्टैंडर्ड रिलीज वाला है। तो ये डे बाय डे आपको उसमें इम्प्रूवमेंट मिलती है। और सैमसंग क्या करता है, कंटिन्यूअसली रिसर्च इसमें एक्सपेंसेस डालता है, मतलब मनी इन्वेस्ट करता है, और उतने ही मनी हर एक साल को नया मोबाइल लॉन्च करता है न्यू फीचर के साथ, राइट। और उससे पैसे जनरेट कर दे। मतलब उन्होंने वो एक क्या बना रखा है, एक ट्रेंड्स मार्केट में लाया। उसके साथ फिर उन्होंने सिमिलर, जैसे कि उसको क्या लॉन्चिंग प्रोग्राम, कितना ह्यूज लॉन्चिंग प्रोग्राम होते। फिर उसके बाद एप्पल ने भी सेम स्टार्ट कर दिया। अभी बाकी के भी लोग क्या कर रहे हैं कि लॉन्चिंग प्रोग्राम जनरेट कर रहे हैं, बहुत सारे ऑफर देते हैं, प्री लॉन्च ऑफर्स रहते हैं। तो दैट इज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, एंड दे हम्म दिस आल्सो हैव अ यूएक्स डिजाइनर रोल्स देयर। यूएक्स डिजाइनर ये लोग क्या करते हैं कि यूएक्स डिजाइन जो स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट, वो लोग ये प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। सर, अभी ठीक है, तो हाँ सर, एक क्वेश्चन था बोलो बोलो। कि जैसे जैसे अभी बिजनेस चल रहा है, उसके बाद अगर कुछ मतलब कुछ प्रॉफिट वगैरह जब नीचे आता है, तो हम्म जिस तरीके से हम ये प्रॉम्प्ट अभी रन करके इंफॉर्मेशन बिजनेस के बारे में समझ के हम अपना केस स्टडी क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें ऐसे भी केस हम्म स्टडी या ऐसे ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ सकते हैं ना कि भैया हमारा बिजनेस है से, लेकिन वो अभी हमें बिल्ड करना है, और या हम उतना मार्केट में स्टेबल नहीं हो पाए, तो आप ये कैसे करोगे, या उस प्रॉब्लम्स तो को ग्रो कैसे करने के लिए
ग्रो करने के लिए क्या करोगे? तो उस सिचुएशन में भी राइट ये राइट, वो प्रॉम्प्ट्स। उसके हाँ लिए क्या स्टडी करनी पड़ेगी, राइट हाँ, काइंड ऑफ। हाँ राइट राइट। यस। अभी क्या है कि उसके इसके इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट फेज में जाएंगे, राइट नेक्स्ट फेज में हमको पता चलेगा कि हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, राइट जैसे कि आपको पेटीएम पता है सबको, हाँ सर। Yes. पेटीएम पता है, उसके बाद फोन पे पता है, Mm. Yes, sir. Yes, sir. राइट फोन पे का आज का वर्जन और Mhm. 3 साल पहले का वर्जन में क्या डिफरेंस है, बताओ मुझे। फोन पे मैंने ज्यादा नहीं यूज किया, लेकिन कोई भी हम्म। जो आपने यूज किया उसमें, जैसे कि मैं फोन पे का या बाकी किसी का इस एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज लॉन्च की, जैसे कि पेटीएम है, पेटीएम ने पहले क्या किया था, सिर्फ वॉलेट और उनका ट्रांजैक्शन मनी ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता था, लेकिन उन्होंने बस उसके बाद उन्होंने टिकट बुकिंग शुरू कर दिया। Mhm. आप ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हो, कोई व्हीकल बुक कर सकते हो, या फिर बस का टिकट बुक तो दे एडेड डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज इनटू देयर प्लेट टू सस्टेन इन द मार्केट, मार्केट में सस्टेन होने के लिए और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उन्होंने अलग अलग मॉडल उसमें ऐड कर दिए। तो वंस यू बिल्ड द प्रोडक्ट, वी हैव टू वर्क इन अ अजाइल मेथोडोलॉजी। व्हाट इज मीन बाय अजाइल मेथोडोलॉजी? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, राइट जो हम लोग आज प्रोडक्ट, जैसे कि मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, नोकिया। हाँ सर। Sir. हाँ, तो नोकिया, सैमसंग, एक टाइम था कि नोकिया नंबर 1 था मोबाइल में। Mhm. Yes. उन्होंने सबसे पहले स्मार्टफोन लॉन्च किया था नोकिया ने, टच स्क्रीन वाला, Mm. यस। फोल्डेबल उनका क्या बोलते पैड भी था उनका, लेकिन वो लोग उन्हें क्या किया कि जो सॉफ्टवेयर लैगिंग कर रहे थे उनकी सिम्बियन ओएस कुछ नाम था उनके इसका, हाँ सिम्बियन ही था, सिम्बियन 6.0 उनकी लास्ट वर्जन था। फिर उन्होंने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट के टाइप करके Microsoft. विंडोज बेस्ड फोन लाए, लेकिन वो सक्सेस नहीं रहे। उन्होंने जो ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी थी किसकी, एंड्रॉयड की, उसको उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने उसका सक्सेस नहीं देखा। अगर आज नोकिया मतलब टाइम पे एंड्रॉयड में स्विच हो जाता तो सैमसंग उनको बीट नहीं कर पाता। और फिर सैमसंग ने क्या किया, एंड्रॉयड को अडॉप्ट किया, उसमें इम्प्रूवमेंट लाए, उसके फोन में जनरेट किए। आज जो हम लोग स्मार्टफोन देख रहे वो प्रीटी मैच्योर्ड केस वाला है। अगर आप 6 साल पहले जाओगे तो नोकिया के बटन बेस्ड ही फोन थे, जो बहुत सही मतलब एकदम ट्रू स्मार्टफोन थे वो लोग। तो इस तरह से मतलब ये क्या है कि हमें वी हैव टू वर्क इन अजाइल मेथोडोलॉजी, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट चलता रहना चाहिए। आज जो हम लोगों ने कल काम किया है वो 10 साल में वो नहीं रहेगा, वी हैव टू कीप गोइंग, दैट इज द okay. Just I want to brief about it, how we need to think as a user experience designer. That's why I exposed to all these subject and matters. मैं आपको ये आपकी थिंकिंग मतलब यू हैव टू थिंक इन अ वे, और यू हैव टू आर्कुलेट हाउ यू कैन मेक द गुड प्रोडक्ट। इसके लिए मैंने ये बहुत सारे रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिए हैं, जैसे नोकिया का एग्जांपल दिया मैंने, सैमसंग का एग्जांपल दिया, राइट, या फिर बायजूस है, ऐसे इतने सारे हैं। तो हम लोग डे बाय डे हमको प्रोडक्ट ही जनरेट करना है, तो उसके लिए हम लोग इतना स्टडी कर रहे हैं, और ये एविडेंस बेस्ड हमारा नया प्रोडक्ट हम लोग जनरेट करेंगे। ठीक है, यस सर। एनी क्वेरीज, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस, लेट मी नो। सर हमने जो प्रॉम्प्ट
बेसिस निकालने के लिए डाले थे ना, तो मैंने तो बस पहले मेरे क्वेश्चन जो 50 थे ना उसके यूआरएल निकाल दिए जो हमारा कल का इश्यू था। तो वो निकाल के भी मैं जेमिनाई में डाल रहा था ना, तो वो पूरा डेटा नहीं ले रहा है विथ प्रॉम्प्ट। मतलब वो 23 या 24 क्वेश्चन तक ही डेटा वो उसमें ले रहा है, बाकी के क्वेश्चन ही नहीं वो ले रहा है। तो हमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालना है ना वो आ रहा है। आपको आपको क्या करना है कि आपको उसमें से रिसोर्सेस वाली हाइपरलिंक हटानी है। वो हटाया था सर, सब सब अभी हटाया मैंने। देखो सेकेंडरी रिसर्च में हम लोगों ने ये जो क्वेश्चंस निकाले थे, राइट? क्वेश्चंस निकालने के बाद रुको, ये हम सर लोग मार्केट दूसरा, रिसर्च में। हाँ, मार्केट मार्केट रिसर्च, हाँ रिसर्च में। मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च नहीं, हम लोग ये, हाँ राइट, बिजनेस इसमें। स्टडी। हाँ, तो इसमें कितने क्वेश्चंस है देखो। ये हमने शायद 10 क्वेश्चन से किया था, ये सब 10 डाटा क्वेश्चन निकाला लिए था। थे सर, और वो भी हाँ प्रॉब्लम सोर्सेज साइज, विद। राइट? प्रॉब्लम साइज इसके कितने क्वेश्चन काउंट करो। 1 2 3 4 5। सर ये आई थिंक क्वेश्चन से ये 50 क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव के और क्वालिटेटिव के, राइट? सर लेकिन जो हमने कल नहीं नहीं, क्वेश्चंस प्रॉम्प्ट में डाले थे ना, तो वो हमने 10 क्वेश्चन ही लिए थे। 10 लिए नहीं, थे। वो मैंने 10 क्यों लिए थे, क्योंकि हमारे पास उतने क्वेश्चंस नहीं थे ना उस टाइम। सर आपने क्वेश्चंस जनरेट थे, वो किए। सोर्स हटाने में टाइम लग रहा था। सोर्स बट हटाने हाँ, में तो टाइम लगा। सोर्स हटाने में टाइम लग रहा था, राइट? तो यस। अभी यहाँ पे सपोज ये हमारा एक क्या है कि बिजनेस केस के, और मुझे बताओ एक बिजनेस केस में कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है, राइट? करेक्ट। हाँ, तो आपको 100 क्वेश्चन का एक बिजनेस केस जनरेट करने का है। यू हैव नॉट टू टेक 300 एट अ टाइम। हाँ सर, लेकिन 100 मैंने 100 जो 100 किया ना, 3 टाइम। हाँ 100 क्वेश्चन का ही, मैं तो 50 से किया था स्टार्ट। लेकिन फिर भी वो उतना डाटा ले नहीं रहा है। मतलब जेमिनी में भी ट्राई ट्राई किया, चैट जीपीटी तो नहीं बोल रहा है। वो तो मतलब इतना डाटा का यही नहीं रहा, ले नहीं रहा है। तो वो मैंने रुको, मैं किया क्या था तो करता हूँ, ये प्रॉब्लम साइज वाला। हम्म तो वही है, मतलब शायद बिजनेस स्टडी में हमने वो क्वेश्चन डाले, मैंने यूआरएल भी निकाल दिए थे सबके सोर्स। रुको फिर भी रुको, वो हम लोग क्या करते हैं, रुको रुको रुको, वेट। ठीक है, ये 7 8, और इसका मैंने इधर बिजनेस केसेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिजनेस केसेस में, ठीक है। रुको, ये कौन सा है? स्टूडेंट वाला है क्या ये? हाँ, ये स्टूडेंट वाला है। रुको, रिसोर्सेस में
others, huh? Wait, it's loading. सर एक चीज, हम्म सर चैट जीपीटी बोल रहा है कि इनपुट के लिए वो 22,000 वर्ड्स लेता है रिस्पॉन्स देने के लिए, बट अगर हमारा बड़ा इनपुट है तो हमें उसको ऐसे देना है। उसने बोला है कि मुझे पार्ट्स में दो बट मुझे मेंशन करके दो पहले से। तो उसने एग्जाम्पल में दिया है, आई विल शेयर अ लार्ज इनपुट इन मल्टीपल पार्ट, दिस इज पार्ट 1 ऑफ पार्ट 3, फिर पेस्ट करो, फिर दिस इज पार्ट 2 ऑफ 3, फिर सेकेंड पार्ट और 3 ऑफ 3। ऐसे करके करेंगे तो हम कितना भी लार्ज डेटा जनरेट कर सकते हैं, तो वो एकदम से ठीक है, उसका रुको रुको, आउटपुट। हम लोग ये करेंगे ना, हमारा बिजनेस स्टडी डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा सा रेफर करते हैं हम लोग, व्हाट हैव आई हैव डन। Nine 15, 17, 20, 50 questions, right? ये 50 क्वेश्चंस है, राइट? आपको क्या करना है, फाइनेंशियल का अलग से जनरेट करना है और 50 क्वेश्चंस का ही जनरेट करना है आपको। और पीपल का, और ग्रुप क्या है, हेडिंग क्या है हमने दिया है उसको, पीपल स्टडी और फाइनेंशियल स्टडी, राइट? तो 50 क्वेश्चंस ही लेने प्रशांत, यू हैव टू जनरेट ओनली 50, 100 क्वेश्चन एट ए टाइम नहीं लेने। सर मैंने पीपल 50 लिया था। हाँ मेरा, प्रॉब्लम क्वेश्चंस। मैंने भी पीपल प्रॉब्लम क्वेश्चन जो मैंने किए थे ना वही ले रहा था मैं यूआरएल निकाल के, तो मुझे वो मुझे आ रहा दिखाओ, था अभी शायद कोई दिखाओ। वो मैंने नहीं, सर दूसरे पीसी पे किया है। अभी दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो और दिखाओ मुझे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग आ, ट्रबल एक शूट राइट अवे। एक और मिनट मैं सर। स्क्रीन मेरा अनशेयर कर लेता हूँ, रुको। तो वी गेट टू नो ना कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। जी जी, एक मिनट सर। ये सत्वर है कि तब तक कोई ट्राई कर सकता है तो ट्राई करके देख सकते हैं। मैं बस ओपन कर ही रहा हूँ जस्ट। मेरा ऐसा है। पर बीच में क्या है? थोड़ा स्लो हो रहा है। प्रशांत, मेरा लोडिंग के लिए थोड़ा टाइम ले रहा है, मैं एक कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट या कुछ करके अभी हम लोग देखता क्या हूँ। करते हैं ना कि वी आर गेटिंग टू ऑलरेडी लेट, 1 hour 19 minutes हो गए, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो है वो कल के इसमें लेते हैं और यू बी रेडी विथ प्रीपेड, और एक ट्राई करो
कि आप सब हटा दो और पीपल क्वेश्चन के 50 और इसके करके जनरेट करके देखो, तो सो यू गेट टू नो व्हाट इज द रियल ठीक है आउटपुट। ऐसा बाइफरगेट करके देखो। ठीक है, मैं सर देखता हूँ थोड़ा कुछ हाँ, और बाइफरगेट करके तरीके से कर देखो। सकते हैं। राइट राइट। और जब मैं क्लास में इनिशियल बोलता हूँ ना, तो आप क्वेश्चन किसका कुछ क्वेश्चन है तो यू नॉट स्पीक एनीथिंग, राइट। ठीक है, तो भी जैसे आपको याद आया वैसे हम लोग ले सकते क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आई वांट यू टू मेक द आस्क क्वेश्चन एज मेनी एज पॉसिबल। ओके। Yes. और मैं एक डिस्कस करना चाहता हूँ कि किसी को लॉन्ग वीकेंड, किस किस को लॉन्ग वीकेंड का छुट्टी चाहिए क्लास के लिए? रेज योर हैंड्स हु सर वांट द। I think my screen also got stuck. What guys, your screen is working fine? आपकी स्क्रीन तक दिख रही है। हाँ, मुझे भी स्क्रीन स्क्रीन स्टक हो गया है। तो आप मुझे सिर्फ बता दो कि क्या है, मतलब आपको क्लास चाहिए ये कितना अभी, आज 20 सैटरडे से छुट्टी चाहिए तो बता दो, या कैसा अभी से छुट्टी चाहिए, क्या है व्हेन यू वांट अब, लेकिन तब छुट्टी लोगे तो तब तक आप जो भी टास्क है वो कंप्लीट कर लेना। सर अभी तो मतलब मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ, अभी तो कोई इश्यू नहीं है। हाँ, अगर 24th की हो जाती तो फिर वो 3 दिन छुट्टी के साथ में मिलता। हाँ, आपको छुट्टी चाहिए, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन छुट्टी रहेगा ना? यस सर। डबल सर मेरा भी सेम है, क्योंकि मैं भी थोड़ा मतलब आउट ऑफ स्टेशन आई हूँ, तो यही है। मैडम, मैं आपको वही सबको पूछ रहा हूँ, वोटिंग करो, जिस ज्यादा वोटिंग रहा तो हम लोग छुट्टी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। वोट करो, यस सर। वोट। रेज योर हैंड्स इन सिस्टम। हाँ सर, मैं कर आप 8 लोग हैं, 8 लोगों में 7 लोग हैं, 7 लोगों में से 50% भी रहा तो हम लोग लेंगे, नहीं अदरवाइज कंटिन्यू करेंगे। 6 लोग हैं शायद ना। हाँ 6 लोग हैं सर, अब आपको भी वोटिंग करनी शिल्पा पड़ेगी। जी का। हाँ सर नहीं, अब अभी आपकी कितने? वोटिंग करनी। अरे मैं वोट करूंगा, लेकिन आप पहले वोट तो करो। किया क्या आप लोगों ने, सबने वोट? हाँ सर, तो तीन तीन यस है, 3 नो है ना। 50-50 हुआ है सर। वो 3 लोगों को चाहिए, 3 लोगों को नहीं चाहिए सर। अब आपको वोट इम्पोर्टेंट है सर अभी। किन 3 लोगों को चाहिए छुट्टी, मुझे बताओ। वो मैं आपके रेज किए हुए हैंड नहीं देख पा रहा हूँ, तो जस्ट टेल मी वर्बली। सुबह लक्ष्मी की तो चाहिए, और कौन है? सर मुझे भी। वेदांशी, दीक्षा, नहीं सर, मुझे नहीं चाहिए। रूपाली। तर मला म्हणजे चालेल, मिळाली तर वेल अँड गुड, आणि नसेल तर मग तुम्ही हॅज रेंज केलाय का? येस सर. ओके, मतलब वेदांशी, रूपाली आणि शुभलक्ष्मी 3 लोग चाहते हैं कि क्लास छुट्टी चाहिए। प्रशांत, शिल्पा मैडम और दीक्षा मैडम चाहती कि क्लास रहना चाहिए, राइट? हाँ सर। ठीक है, तो 50-50 में है। अगर मैं समझो छुट्टी देता हूँ तो आपकी टास्क कंप्लीट हो सकती है क्या?
लेकिन छुट्टी देने के बाद क्लास फिर से शुरू होगी और टास्क पेंडिंग रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा? और छुट्टी कब से चाहिए वो भी बता दो मुझे। सर सिर्फ 24 की चाहिए, तो वो संडे मंडे तो ऑलरेडी छुट्टी है ही है। मतलब सैटरडे सैटरडे की मंडे छुट्टी सर। चाहिए आपको, राइट? सैटरडे, यस सर। संडे, मंडे, 3 दिन। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप काम करो, टास्क कंप्लीट करो, वी विल टेक ऑफ फॉर दिस वीकेंड। ठीक है सर, अगर टास्क ग्रुप में में कुछ लगता है इशू, हाँ, तो मैं कनेक्ट कर लूंगा आपसे, मतलब सैटरडे को। अ, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम आता है तो, मतलब कुछ करो कंसर्न करो, आता है कोई तो। प्रॉब्लम नहीं। इसके लिए, इसके पहले आपने मेरे से कनेक्ट हुए तो आई हाँ थिंक हाँ, आई सॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट? यस सर, यस सर। कनेक्टिंग टू मी नो प्रॉब्लम, बट अगर मैं भी कुछ ऑनलाइन आना मतलब वो सिचुएशन में रहा तो मैं डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके यस सर, यस। ओके, बाय फॉर यस थैंक यू सर। नाउ। थैंक यू थैंक यू, सर। बाय सर। बाय सर। Thank you, sir. बाय बाय।